नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और प्रदेशवासियों, आज का मुद्दा है गहलोत की गुगली जयपुर टू दिल्ली, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को लेकर के ऐसा दावा कर दिया जिससे जयपुर से लेकर दिल्ली तक की राजनीति ही गर्मा गई। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को लेकर जोधपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सनसनीखेज दावा किया। अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके पद से हटाने की साजिश उनकी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा दिल्ली और जयपुर में रची जा रही है। गहलोत ने कहा कि मैं बार बार मुख्यमंत्री को आगाह कर रहा हूं, लेकिन वो हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर वे भ्रम में रहे तो उन्हें ही नुकसान होगा। अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर के बीजेपी के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि अशोक गहलोत भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीधी चुनौती दी है, उसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीएम गहलोत के बयान से राजस्थान की सियासत गरमाई। अशोक गहलोत को वो कुछ भी बोले उनको बोलने दीजिए। उनको अपने शायद पुरानी बातें याद आ रही होंगी, जब उनकी सत्ता थी उस समय ये सब चीजें होती थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी नहीं होती है। भजनलाल के खिलाफ षड्यंत्र वाले बयान पर भड़की बीजेपी। आप अनुशासन संपन्न भारतीय जनता पार्टी को सीख दे रहे हैं। जिस चलनी में 56 छेद, वो अभी सुई को छेद पर सीख देती है। गजब है भाई अशोक गहलोत। गहलोत के दावों को बीजेपी ने भ्रम फैलाने की कोशिश बताया। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। गहलोत बोले थे सीएम के खिलाफ साजिश चल रही है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी जो देखिए आप में कि पार्टी लोग लग चुके हैं दिल्ली में भी और राजस्थान में भी षड्यंत्र चल रहे हैं बनाने का। गहलोत की गुगली जयपुर टू दिल्ली। तो अशोक गहलोत को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है और अशोक गहलोत के एक बयान को लेकर के जिस तरीके से पलटवार बीजेपी में देखने को मिल रहा है, न केवल दिल्ली से बल्कि जयपुर से लेकर के दिल्ली तक अशोक गहलोत के इस बयान पर पलटवार बीजेपी का सामने आ रहा है। आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल नंबर 1 कि अशोक गहलोत का बयान क्या सियासी तूफान ला खड़ा कर दिया है। सवाल नंबर 2, मुख्यमंत्री के शुभ चिंतक अशोक गहलोत क्या वाकई बन रहे हैं या ये अशोक गहलोत का कोई बड़ा राजनीतिक दांव है, इसे लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हैं। सवाल नंबर 3 कि अशोक गहलोत की सियासत और बीजेपी में हो आफत, क्या ये बात सही? आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का। शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पंकज शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और सबसे पहले आज कांग्रेस से शुरू करते हैं। पंकज शर्मा जी, अशोक गहलोत जी को कोई सपनों आयो या कोई आर बैंक कान में कह दियो कि भाजपा के मायने मुख्यमंत्री ने हटावा की साजिश चाल दी है? देखिए हेमंत जी, अशोक गहलोत जी को एक बड़ा एक्सपीरियंस है। आप सबको पता है कि 3 बार से ज़्यादा प्रदेश की कमान उनके हाथों में रही है। 2 बार से ज़्यादा वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनको जनता की नब्ज अच्छे से पता है। निसंदेह तौर पे हम लोग पिछले चुनाव में हारे हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि उनके पास एक जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसी को जो फीडबैक जनता का मिलता है, उसी फीडबैक के आधार पे वो लगातार मुख्यमंत्री जी को आगाह करते रहते हैं। वो जो जनता के कार्य रुके हुए हैं, भले वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, नरेगा मजदूरों को मजदूरी की बात हो, स्वास्थ्य बीमा हो, चिरंजीवी योजना हो, आईपीडी टावर का काम रुकना हो, लगातार जो प्रदेश में खनन माफिया हो, बजरी माफिया की जो लूट है, अपराध जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार चरम सीमा पे बढ़ रहा है, जिस तरीके से खाद बीज की नकली खेप लगातार गुजरात की कंपनियों के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों तक पहुंच रही है, वो तमाम मुद्दे हैं जो लगातार मुख्यमंत्री जी उठाने का, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उठाने का काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस पार्टी में लगातार रस्साकसी चल रही है, हम सब ने देखा किस तरीके से युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात इस सरकार में हुआ। आरपीएससी के एग्जाम के लिए किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी बैठे रहे, वहां जो बीजेपी
के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आश्वासन दिया और किस तरीके से उनके आश्वासन का मखौल उड़ा गया, किस तरीके से संगठन और सत्ता में लगातार रस्साकसी चल रही है। हम सबने देखा किस तरीके से राजेंद्र राठौड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर उन्होंने भी कहा कि हां सक्षम स्तर तक सुनवाई होगी, लेकिन युवाओं के सपनों की कोई सुनवाई नहीं हुई, वो एग्जाम हुआ। उसके बाद आरपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात हुई कि हम समय पे करवाएंगे, और किस तरीके से 2 दिन बाद वापस डेट चेंज हुई। ये हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इस समय ये सरकार चल रही है, चल नहीं रही, मैं ये कहूंगा कि रेंग रही है। और लगातार ये सबसे बड़ी बात ये आप देखेंगे कि जी पंकज जी, लेकिन शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि गहलोत बनाम पायलट आज भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अन्य नेताओं ने भी इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि अशोक गहलोत को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से बेटर होगा कि जो राजस्थान की जनता ने उनको चुनकर भेजा है और जो विश्वास उनमें जताया है वो राजस्थान की जनता को काम कर कर दें। स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, कृषि की बात हो, महिला की बात हो, युवाओं की बात हो, नौकरी की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे राजस्थान की सरकार को काम करना है। और इन वादों के साथ हेमंत जी राजस्थान की सरकार चुन के आई है, लेकिन आप सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से लगातार वैकेंसियों की कमी है। ये कैटेगराइजेशन करने की बात थी, लेकिन वैकेंसी अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुई है। किस तरीके से किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो पिछली बार की जो आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, जिस तरीके से वर्षा हुई थी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। किस तरीके से खाद बीज की लगातार अशोक गहलोत जी ने क्या पता चलो कि भाई भजन लाल जी ने हटाबा की साजिश पार्टी के भीतर चल रही है। देखियो अशोक गहलोत जी ने यह पता चलियो कि अशोक गहलोत जी ने लगातार इस सरकार की बात में, जनता की बात को अनुभव है। वे गांव गांव ढाणी ढाणी में घूमे, अबार भी थे। देखो कि राजस्थान के जोधपुर में वे ट्रेन से यात्रा करा, अभी से पहले भरतपुर गया, अभी से पहले और जो आगरा का दौरा में गया, तो लगातार जनता की नब्ज में जाना है और बीके जनता की नब्ज का बिहार पे ही बात कह रहा है। वे तो कह रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता यहां पर मुख्यमंत्री बदलने की साजिश रच रहे हैं। जनता की बात थोड़ी कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, भाजपा के नेताओं की बात कर रहे हैं। नहीं, आप समझे नहीं हेमंत जी। तो लगातार जिस तरीके से रस्साकसी चल रही है, वो प्रदेश अध्यक्ष ने कोई आश्वासन दे दिया है युवाओं के बीच में, जनता के बीच में, तो उनकी बात नहीं मानी गई। ये क्या है? और उसके बाद लगातार दिल्ली के दौरे होना अलग अलग नेताओं के, और आप सबको पता है कि किस तरीके से संभागवार नेता बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीकानेर संभाग के अलग मुख्यमंत्री हैं, जोधपुर संभाग के अलग मुख्यमंत्री हैं, और इधर अगर अलवर की तरफ की बात करें तो वहां के अलग मुख्यमंत्री हैं, जयपुर में भी 2 मुख्यमंत्री हैं। आपके भी तो ऐसे कई हर पार्टी में होते हैं ऐसे कई मुख्यमंत्री, लेकिन पार्टी जब तय कर देती है फिर मुख्यमंत्री तो वही होता है ना। शैलेंद्र गुर्जर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के भीतर जो उठापटक चल रही है उसी को लेकर के अशोक गहलोत जी ने कहा है। हेमंत जी देखिए, पंकज जी की मजबूरी है, वो जिस विषय पे डिबेट करने आए हैं वो विषय से भटक चुके हैं। और आप देखिए जो गहलोत की गुगली है वो उनकी मानसिक स्थिति में उलझी है। जो 5 साल अशोक गहलोत जी का कार्यकाल रहा और जिस तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र चले, उन्हीं के पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा षड्यंत्र किए गए, मानेसर कांड हो, फिर जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने अपने विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ षड्यंत्र किए, आपने देखा फोन टेपिंग कार्ड जो उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने पूरा उजागर कर दिया, राजस्थान की जनता के सामने कैसे एक्सपोज कर दिया, और किस तरह से अशोक गहलोत जी 5 साल सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए मुखबरी कराते रहे, षड्यंत्र रचते रहे, और किस तरह से आला कमान द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर को किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने अपमानित कर वापस भेजने का काम किया, जो शायद आज इनको मालूम भी नहीं था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और आप उनको देखिए, एक मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का व्यवहार उसके अवचेतन मन में भी से भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। देखिए कहीं ना कहीं इनके 5 साल जो डर रहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए, मैंने मंत्रियों विधायकों के खिलाफ षड्यंत्र किए, मैंने आलाकमान के खिलाफ षड्यंत्र किए, और उसका कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में आज परिलक्षित हो गया, क्योंकि इतने डरे हुए हैं। 1.5 साल से आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व उनको पूछ नहीं रहा है। किस तरह से आपने देखा होगा भाई, जो इनके सबसे
सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वहां उनके जन्म दिवस का उत्सव होता है और उनका क्या हाल होता है। अब कहां वो बिठाए जाते हैं, कहां उनको अपॉइंटमेंट का समय नहीं मिलता। तो 1.5 साल में अशोक गहलोत जी की जो मानसिक स्थिति है वो एक मनोवैज्ञानिक ही समझ सकता है कि उनके व्यवहार में, उनके सोच में जो चीजें रह गई थी 5 साल की, वो बाहर आके बयान दे रहे हैं। पूरी बीजेपी की चिंता में आ गई। ये बताइए शैलेंद्र गुर्जर जी, अगर उन्होंने इतना ही कोई छोटा बयान दिया तो क्या जरूरत पड़ गई कि जयपुर से लगा करके दिल्ली तक इसी बात की चर्चा हो गई और सारे नेता बीजेपी के आए और इस पर पलटवार करने लगे? कहीं दुखती रख पर तो हाथ नहीं रख दिया। अगर कोई बेबुनियादी, हेमंत जी, अगर कोई बेबुनियाद, झूठ, मनगढ़ंत बात कही जाएगी तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। कांग्रेस पार्टी का चरित्र है भटकाओ, लटकाओ, अटकाओ, भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो। तो ये जो बात इन्होंने कही मुख्यमंत्री जी ने, वो अपने कार्यकाल को याद कर लेते, उसी की कहीं ना कहीं छाप थी उनके दिमाग में, वो आज उजागर हो गई। और आप देखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी जो 50 साल जो आज आपातकाल के जो एक काला इतिहास था भारत के राजनीतिक इतिहास में, उसका हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उससे भी भटकाने का काम किया। किस तरह से इन्हीं के नेता इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया, संविधान की हत्या कर दी। किस तरह से सत्ता लोलुपता में किस तरह से अपने को बचाए रखने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नीचा कर दिया। पत्रकार, मीडिया, समाजसेवी सबके सेंसर्स लगा दिए। बीजेपी की बातों का लबोलुआब भी है कि राजस्थान में कहावत है पंकज जी की, सावन में अंध हुए बिन हरियो दिखे पूरे टाइम में, चाहे ग्रीष्म काल हुए चाहे क्यों हुए। तो अशोक गहलोत जी के साथ बात तो नहीं है। हेमंत जी 30 सेकंड जी हाँ बोलिए जी, पूरा कर लीजिए। अरे हेमंत जी 30 सेकंड और दे दीजिए। जो इन्होंने बताया ना, जो कमियां बताई 1.5 साल में, एक भी भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार की नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों का कोई आलोचना की हो तो बताइए। सकारात्मक रूप से ना सहयोग किया, एक भी तो वो तो कह ही रहे हैं कि हम आगे कर रहे हैं, हम तो आपके हितैषी हैं, मुख्यमंत्री जी के हितैषी हैं। ये अशोक गहलोत जी खेल रहे हैं। अशोक गहलोत जी पंकज जी तो मैं चैलेंज किया है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने चैलेंज किया अशोक गहलोत जी को, आप आ जाइए, आप आ जाइए समाज के सामने, राजस्थान की जनता के सामने। जो 1.5 साल हमने काम किया, आपने 5 साल काम किया, बताइए क्या इन्होंने चैलेंज कबूल किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक शब्द नहीं लिखा। कहाँ आना है, आप क्या बोलोगे? कोई विषय नहीं है बोलने को, नहीं करता मैं, कर भी नहीं सकते, बताइए ना। पंकज जी इधर से बात कीजिए, बताइए आप सवाल का जवाब दीजिए। कहीं ऐसा बीजेपी कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को सावन में आंधे ने हरियो हरियो दिखे, वो वाली बात होगी? नहीं, देखिए मुझे लगता है हेमंत जी, शायद बीजेपी को ये अच्छे से पता नहीं है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक सार्वजनिक मंच से बयान दिया कि मैं डिबेट करने को तैयार हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी से, बाकी नेताओं से, अगर वो ये बता दे कि किस तरीके से बिजली पानी में काम हुआ है। और देखिए उसी दिन झूठ बोल गए, सुन लीजिए, झूठ बोल रहे हो ना। उन्होंने कहा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आ जाएं, मंच पर आ जाएं, सार्वजनिक मंच पे आ जाएं, डिबेट कर लें। तो आप बताओ ना, अरे सर सुन तो क्या कह रहे हैं आपके नेता, बताएं। बोलने तो दीजिए मुझे। उसी दिन शाम को हेमंत जी न्यूज आती है कोटपुतली बहरोड से, एक्सीएन कहता है कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो काम होंगे, यहां ऐसे चलेगा, बिजली कटौती ऐसे चलेगी, 14 से 16 घंटे की बिजली कटौती ऐसे ही चलेगी। ये मुख्यमंत्री जी को शाम को ही फैक्ट चेक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, लगातार जो मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उनको हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने साफ कहा है कि जिस मंच पर चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे वो डिबेट करने को तैयार है। वो मुख्यमंत्री थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं हेमंत जी, पूछिए राजस्थान की डोटासरा जी मुख्यमंत्री थे क्या राजस्थान के? टीकाराम जूली मुख्यमंत्री थे क्या राजस्थान के? अरे आप बताइए ना, अरे आप आइए ना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आइए ना। आप चैलेंज कबूल कर रहे हो कांग्रेस पार्टी, तो मुख्यमंत्री जी को भेजो ना, अशोक गहलोत जी को भेजो ना। क्या कोई ट्वीट आया है क्या अशोक डोटासरा जी मुख्यमंत्री है क्या? वो तो बीच में गमछा उछालने की उनकी आदत है। वो ठीक जिस तरह से विधानसभा चलती थी, टीकाराम जूली जी जब बोलने लगते थे प्रतिपक्ष के नेता, तब भी राजस्थान की जनता ने देखा कैसे उनकी बात को दबाकर और अपनी बात को प्रमुखता से रखते थे, मीडिया में अपनी बात को प्रमुखता से शैलेंद्र जी एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास शैलेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। आइए ना, आइए, मैं बहुत शालीनता से अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ आप रखिए ना पंकज जी, बोलिए
बोलिए आप बोलिए बोलेंगे पंकज तो जी बोलिए। मुझे 5 मिनट मिलेंगे तो मैं फैक्ट्स बता दूंगा कि 5 मिनट नहीं है, बोलिए जल्दी से 30 अरे सेकंड आप में अपनी कितनी बात बार आ गए बोलिए। सड़क बोलने पर दीजिए। काय के फैक्ट बताओगे? बोलने दीजिए ना, कोई बोलने मुद्दा ही दीजिए नहीं ना। है। देखिए, तो चिल्लाने युवाओं से को तो नहीं, चिल्लाने की बात ही नहीं, बताइए आप ना, एक भी चिल्ला मुद्दा लीजिए, बताइए। चिल्ला लीजिए किस ना। पे आपने आंदोलन किया? चिल्ला ठीक है, युवाओं को ठीक है, मैं आता हूँ। रोजगार वो ये दिलाने सवाल के तो लिए पूछ ही रहे हैं ना कि आंदोलन- भाई अगर इतना ही गंभीर स्थितियां हैं तो आपने किस बात पर, ये सवाल तो विपक्ष से जायज है ना, इस बात का जवाब तो देना चाहिए ना। आप सड़क पर आए क्या? आपने एक भी मुद्दा उठाया क्या? शैलेंद्र जी, क्या उठाओगे? गुजर साहब, शैलेंद्र जी थोड़ा सा 30 सेकंड बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए जल्दी से बोलिए। देखिए हेमंत जी, मैं बहुत ही शालीनता के साथ और विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार ये सरकार फेल होती रही है। हम सब ने देखा कि किस तरीके आप से सड़क पर आए क्या? ये ऐसी बातें नहीं करें। सुन तो लीजिए, अरे क्या सुनेंगे आप? हेमंत जी ऐसे डिबेट नहीं लोकतंत्र होगी। में हेमंत जी अगर आप डिबेट सड़क नहीं पर होगी। नहीं अब आए हो, आपको ये आप कि अशोक जनता के गहलोत जी मुद्दे अगर नहीं टीवी उठाए, देखते तो किस बात की बहस करोगे आप? हो तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने चुनौती दी थी तो उसका जवाब अशोक गहलोत जी को देना चाहिए और चुनौती स्वीकार करते हैं तो दोनों मिलकर के बता दें, फिर उस पर डिबेट हो जाए, वो अलग विषय है, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। जी हेमंत जी, मुझे केवल 1 मिनट का टाइम, 20 सेकंड, 1 मिनट का टाइम दीजिए। इस सरकार में हो क्या रहा है? हाँ, इस सरकार में हो क्या रहा है? इस सरकार में जिले समाप्त हो जाते हैं, संभाग समाप्त हो जाते हैं, अब तो तहसील उपखंड भी समाप्त करने वाले हैं 100 से ज्यादा। इस सरकार में लगातार क्राइम की सिचुएशन हम सब लोगों ने देखा है किस तरीके से बढ़ी हुई है, महिला अपराध चरम पर है। राजस्थान के मुद्दों पे डिबेट रख लीजिए। ये राजस्थान के मुद्दे, राजस्थान के मुद्दे, ये राजस्थान के मुद्दे। हेमंत जी, शैलेंद्र जी राजस्थान के नहीं है क्या? राजस्थान के नहीं है क्या? तो ये जब जनता के बीच जाएंगे, आप उस पर बात करिए ना, उस विषय पे भी मैं डिबेट करने को तैयार हूं। लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट चलाने की आदत नहीं है, मुद्दे पे कर लीजिए। अशोक गहलोत जी ने ऐसा क्यों कहा? मैं आता हूं आप दोनों के पास में वापस में आता हूं सर, आता हूं दोनों। सुभाष जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी जरा ये हमें समझाइए कि आखिरकार अशोक गहलोत जी के इस बयान के मायने क्या है? बड़े सीनियर लीडर हैं अशोक गहलोत जी, कहा जाता है कि वो ऐसे ही कुछ बात नहीं कहते हैं, क्या मंशा है इस बयान के, मायने क्या है आखिर? अशोक गहलोत की राजनीति अलग तरह की राजनीति है हेमंत जी, उसको समझने के लिए बहुत जिसको कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाला जो आदमी है वो ही समझ पाता है। तो बिटवीन द लाइंस अशोक गहलोत भी पढ़ने में मास्टर है। खबरों का जो जिसको कहते हैं ना डिसेक्शन करना, वो अशोक गहलोत को बहुत अच्छी तरह से आता है। अशोक गहलोत ने इसकी मास्टरी की है बहुत सालों। और एक गुगली में पूरी बीजेपी हिल गई। हाँ, उनकी एक गुगली में पूरी बीजेपी हिल गई। हाँ, तो अब इसमें मैं यही कह रहा हूं कि वो खबरों को जानने वाले, खबरों को समझने वाले, खबरों से लाभ उठाने वाले और खबरों से दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति रहे हैं और अलग तरह की राजनीति अशोक गहलोत ने की। आप देखिए, किसी भी सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना हो तो इसके लिए अशोक गहलोत जैसे जो राजनेता हैं वो मास्टरपीस होते हैं। आपको ध्यान होगा वसुंधरा राजे की सरकार में जब यहाँ पे बूम आया हुआ था जमीनों का और सेज का काम चल रहा था और जेडीए में भी बहुत बड़ा बूम आया हुआ था, जमीन लैंड बैंक बनाया जा रहा था, उस वक्त अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो अफसर हैं ये सोच लें हम सत्ता में आएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। एक आयोग फॉर्मली गठित हुआ लेकिन वो भी हाई कोर्ट से खत्म हो गया। और अशोक गहलोत ने जैसे ही ये बयान दिया इसके बाद हाजिरी लगनी शुरू हो गई अधिकारियों की। तो ये समझना समझाना अशोक गहलोत को बहुत अच्छे से। अब अशोक गहलोत की राजनीति को समझ लेते हैं। अशोक गहलोत घात पॉलिटिशियन है, बयान देने में, बयान पढ़ने में, बयान आगे तक पहुंचाने में, लॉबिंग के मास्टर हैं। कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सियासत की जो तिजारत है उसको लॉबिंग के जरिए बहुत बखूबी समझा है। मतलब आप ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि वे सर्वगुण संपन्न राजनीतिज्ञ हैं। नहीं, हमें रुकिए सर्वगुण संपन्नता में बात यहाँ यह आती है कि राजस्थान जैसे प्रदेश को जो राजनीतिक जो प्रखरता और तीव्रता चाहिए राजनीति की वो डल हो गई है। इसमें क्या है, जैसे कि गर्म पानी में मान लीजिए आप एक मेढक को डालते हैं तो मेढक बाहर आ जाएगा और एक ठंडे पानी में मेढक को गर्म करते रहते हैं तो वो मेढक धीरे धीरे फूल के मर जाएगा। राजस्थान की जनता के साथ दुर्भाग्य से ऐसा ही होता आया है। ये जो राजनीति चल रही है, अशोक गहलोत को कोई पूछे कि आप इस तरह की लोकतांत्रिक बातें जो राज सत्ता की बातें करते हैं, एमएलए हैं, कभी आप विधानसभा में जाते हैं जो विपक्ष में होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं आप, तो क्या विधानसभा के अंदर कोई मुद्दे उठाए आपने राजस्थान की जनता के? इन बयानों से क्या लेना देना है? सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना है, चाहे वो भजनलाल हो चाहे कोई और हो। इस बात से आपके क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके फर्क पड़ने वाला है कि विपक्ष के नाते आप विधानसभा जाएं, जनता के मुद्दे उठाएं, आप वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं। आपको क्या ये शोभा नहीं देता है कि बाहर से आप सारी राजनीति करते हैं? जब भी आप विपक्ष में होते हैं, अशोक गहलोत से पूछे कोई कि आप इस लोकतंत्र में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? विधानसभा जाते ही नहीं,
खुद विधायक जब सीएम बनेंगे तो ही जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप बिलीव करते हैं? मैं एक बात और कह के मेरी बात को कंप्लीट करना चाहता हूं। इस बात का फायदा, अशोक गहलोत के इस बात का फायदा भजनलाल शर्मा को होने वाला है। इस बात में आप देखिए जरा हेमंत जी, यदि पार्टी नेतृत्व आला कमान ये कह देता है कि नहीं भजनलाल नहीं हटने वाले हैं, तो भजनलाल की बल्ले बल्ले है। नहीं कहते हैं तो भजनलाल मुख्यमंत्री है ही है। तो ये तो डबल फायदा, आप इसको यूं समझिए कि इसमें भजनलाल का फायदा ज्यादा है, अशोक गहलोत का कम है। तो इतने तो नासमझ नहीं है अशोक गहलोत की, ये बयान वो दे रहे हैं कि हितैषी हैं मुख्यमंत्री के और वाकई फायदा करवाने वाली बात ही करेंगे। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है। हेमंत जी एक मिनट, छतों पे भीड़ नहीं है, ये एक है। आप और हम नीचे बहस करते रहते हैं, ये तो मिल जाते हैं। ये तो आपस में दुर्भी संधि में बातें होती हैं इनकी। दे आर ऑल इक्वल्स। हम कहाँ अड़ते हैं इनके आगे? छतों पे भीड़ कहाँ है? भीड़ तो सड़कों पे है। तो ये तो एक है। अभी भजनलाल जी मिलके आ जाते हैं अशोक गहलोत से घर पे जाके। ठीक, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी जल्दी से 20 सेकंड है सर, बोलिए। देखिए मैं तो सिंपल सी एक बात कहना चाह रहा हूं कि लगातार प्रदेश के में लगातार मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो अपने जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि भजनलाल जी को जो मुख्यमंत्री राजस्थान है उनको इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार चुन के आए विधायक हैं। और अच्छी बात है राजस्थान के लिए, पहली बार चुन के आए विधायक मुख्यमंत्री बने, उनके पास नवाचार करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारा समय हो सकता है। लेकिन वो समय अगर वो सही जगह लगेगा, कंस्ट्रक्टिव अगर डेवलपमेंट राजस्थान का होगा तो उसके लिए राजस्थान के लिए बेहतर होगा। ये बिल्कुल। गोयल साहब भी हमारे साथ। राकेश गोयल साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार क्या राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत के इस बयान से कोई इंपैक्ट आएगा, कोई बदलाव आएगा, या फिर जैसा अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वे तो हितैषी हैं, चाहते हैं भजनलाल जी का भला चाहते हैं, इसलिए बार बार आगाह कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए हेमंत जी, इसके पीछे उनकी एक बड़ी मंशा रही है। इसकी टाइमिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए। आज जो पूरा देश आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ बना रहा है, जो काला धब्बा जो लोकतंत्र पे लगा उसके खिलाफ जो जन आक्रोश देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का शगुफा अंधेरे में तीर चला दिया, जिसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। और ऐसी कोई बात कहीं से कहीं तक भी हम भी हर रोज देखते हैं, किसी भी उस पर नहीं आ रही कोई भी चैनल पे, पर इनको अचानक ही अंदर की खबर मिल जाती है। सिर्फ ये उस काले इतिहास को छुपाने के लिए आज इस बात को किया जा रहा है ताकि लोग उस पर चर्चा ना करें। जो आक्रोश इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया किया था, उस आक्रोश पे चर्चा ना करके इस बात पे चर्चा हो, और वो अपने कहीं ना कहीं मकसद में कामयाब हो गए। और हम उस चीज पे, पूरे राजस्थान की जनता जिस बात पे डिबेट कर रही है, इस बात को सुन रही है, और उस चीज से जो पीड़ित लोग थे, जो परिवार थे, उनके लिए कोई भी सहानुभूति या कोई भी उसके लिए लोग बात नहीं कर रहे। और दूसरी चीज अगर बात करें, इनके मन में जो भजनलाल जी के लिए, मुझे लगता है कि वो खुद भजनलाल जी का समर्थन दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो खुद चाहते हैं कि बीजेपी में कोई बदलाव ना हो, भजनलाल जी इसी तरीके से प्रदेश की जनता के लिए काम करते रहे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए खुद ही कह रहे हैं कि वो हितैषी हैं। हाँ, तो सोच रहे हैं भजनलाल जी के बारे में, इसलिए बोल रहे हैं। वो किसी गलत आदमी के हितैषी हो नहीं सकते, वो सिर्फ सही आदमी के हितैषी होंगे। अगर वो गलत आदमी के हितैषी है तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, अगर वो सही आदमी के हितैषी है तो उन्होंने खुद उसको। पंकज जी, क्या वाकई अशोक गहलोत भ्रम जो है हटा रहे हैं सरकार का, या भ्रम फैला रहे हैं? वो सरकार का साथ भी दे रहे हैं और दूसरों को भ्रम भी करा रहे हैं। अभी वो खुद भी मिसगाइड है, उन्हें खुद नहीं पता किस टाइम पे राकेश गोयल साहब कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं, मुद्दों से हटाने के लिए अशोक गहलोत इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं देखिए, किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है हेमंत जी। पहले क्योंकि अशोक गहलोत जी कई बार कह चुके हैं कि मेरी सरकार में तो मैं सरकार बचाने के लिए ही स्ट्रगल करता रहा, कई बार कह चुके हैं। और कई लोगों का नाम लेकर के कह चुके हैं कि अगर ये व्यक्ति नहीं होता है तो सरकार गिरा देते। मैं तो पूरे 5 साल लड़ता ही रहा सरकार से। तो मुझे लगता है कि जैसे गोयल साहब कह रहे हैं कि ये तो भ्रम फैला रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि उनको अपनी सरकार के वक्त का पूरा समय जो है वो निकल नहीं पाया उनके दिमाग से।
नहीं, देखिए निसंदेह तौर पे हेमंत जी, जो राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें विपरीत परिस्थितियां जरूर थी, क्योंकि आप सबने देखा है कि पहले 2 साल तो कोविड में ही निकल गए, तो उसके बाद में लगातार जो केंद्र की भाजपा सरकार के मंसूबे हैं, क्योंकि पूरे देश में लगभग 400 से ज्यादा एमएलएज को वो खरीद फरोख्त कर चुके हैं, कई स्टेट्स की जो सरकारें थी उनको हमेशा वो डिस्टेबिलिटी का उनका काम करने का तरीका रहा है, और वही तरीका इन्होंने हमारी पूर्ववर्ती सरकार में भी अप्लाई किया। लेकिन फिर भी राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, भले चिरंजीवी योजना है, स्वास्थ्य हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को खोलने की बात हो, उड़ान योजना हो, तमाम वो योजनाएं जो राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को फायदा पहुंचा सकती है, योजनाएं लेकर आए। लेकिन जी देखिए, वही गहलोत साहब वही चीज कह रहे हैं कि वो जो योजनाएं थी उनको कंटिन्यूएशन में होना चाहिए था। ठीक है, चलेंद्र गुर्जर साहब बाकी टिप्पणी नहीं कर रही है, राजस्थान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, तो वही आगाह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। हेमंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्यों नहीं डिबेट में आ जाते, क्यों नहीं माननीय भजनलाल जी का चैलेंज स्वीकार कर लेते और बताते कौन सी योजना बंद कर दी, फिर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जारी है, 25 लाख तक का मुफ्त का इलाज हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 15% बढ़ाकर दी जा रही है, मातृशक्ति को, जिस तरह से परित्यक्ता को, विकलांगों को, आप बता दीजिए कौन सी योजना है। बल्कि हमने तो और ज्यादा बढ़कर योजनाएं दी है, 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, पानी की योजना जो राजस्थान के लिए बहुत मुख्य थी, आप बताइए ERCP में क्या क्या इन्होंने 5 साल लटकाने का काम किया, पूर्वी राजस्थान की जनता को प्यासा रखा। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये चैलेंज दे चुके हैं, तो ये मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि अशोक गहलोत जी इस पर भी कुछ बोलेंगे। बहरहाल राजस्थान की जनता जानती है कि आखिरकार हाल क्या है।